नमस्कार। आज हम गर्मियों की एक बेहद आम सब्जी खीरा और ककड़ी इनके कुछ खास गुणों पर बात करेंगे। हाँ। हमारे पास युग निर्माण पत्रिका का एक लेख है, हम्म। तो देखते हैं कि इसमें इनके औषधीय इस्तेमाल और घरेलू नुस्खों के बारे में क्या बताया गया है। जी। कोशिश यही रहेगी कि इससे सेहत और सुंदरता से जुड़ी काम की बातें निकालें, समझें कि ये साधारण सी दिखने वाली सब्जी असल में कितनी फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, प्रकृति ने ना हर मौसम के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ दिया है। हाँ। और खीरा ककड़ी तो गर्मियों के लिए जैसे वरदान है। शरीर को ठंडा रखते हैं, पानी की कमी पूरी करते हैं और इनमें वो मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, सोडियम, कैल्शियम, सल्फर जैसे जरूरी मिनरल्स भी होते हैं। अच्छा। तो लेख में सबसे पहली बात यही कही गई है कि इन्हें कच्चा खाएं। कच्चा मतलब सीधा सलाद की तरह? कोई खास तरीका बताया है लेख में? हाँ, तरीका है। कहते हैं कि बिना छीले बस अच्छे से धोकर गोल काट लीजिए। ठीक है। और फिर ऊपर से सेंधा नमक, काली मिर्च, भुनी अजवाइन और भुना जीरा पाउडर डालकर खाएं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है। हाँ, और कच्चा खाने से ना इसके सारे गुण बने रहते हैं। ये नया खून बनाने में, शरीर को स्वस्थ रखने में, खून की जो क्षारीयता है, अल्कलिनिटी, उससे बढ़ाने में और शरीर से मतलब जहरीले पदार्थ निकालने में मदद करता है। अच्छा, डिटॉक्स करने में? जी बिल्कुल। और ये एक अच्छी आदत भी है, कच्चा खाने की आदत डालना। सही बात है। स्वाद भी और सेहत भी। अच्छा, सलाद के अलावा और कोई तरीका भी सुझाया है? हाँ, एक और है, रायता। वो रायता तो बढ़िया रहता है गर्मी में। हाँ, खीरा या ककड़ी कसकर दही में मिला लें, फिर वही जीरा, काली मिर्च और अजवाइन डालें। लेख तो इसे दोपहर के खाने के बाद अमृत समान बता रहा है। अमृत समान? और दिलचस्प बात यह है कि काली मिर्च और अजवाइन क्यों डालते हैं? ताकि खीरे की जो ठंडी तासीर है ना, हाँ, उससे कहीं सर्दी जुकाम ना हो जाए। मतलब एक तरह का बैलेंस बनाने के लिए। हाँ, ये संतुलन वाली बात तो सोचने वाली है। अच्छा, आपने सेहत की बात की, तो क्या शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए भी इसका कोई खास फायदा बताया है, जैसे किडनी वगैरह? बिल्कुल, किडनी के लिए तो बड़ा फायदा बताया गया है। खीरा किडनी को स्वस्थ रखने और पथरी बनने से रोकने में मददगार हो सकता है। अच्छा। हाँ, ये शरीर से यूरिक एसिड जैसे तत्व निकालने में भी सहायता करता है। अरे वाह, ये तो काफी जरूरी जानकारी है, खासकर आजकल की लाइफस्टाइल को देखते हुए। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई अंदरूनी बात। बाहरी इस्तेमाल जैसे स्किन के लिए, त्वचा के लिए कुछ बताया लेख में? हाँ, त्वचा के लिए तो कई नुस्खे दिए हैं। अच्छा। जैसे अगर रूखी त्वचा है तो कसे हुए खीरे में थोड़ी ग्लिसरीन मिलाकर लगाएं। हाँ। होंठों के नेचुरल गुलाबीपन के लिए खीरे के रस में नींबू की कुछ बूंदें मिलाकर लगाने को कहा है। और साथ में ये भी कि केमिकल वाली लिपस्टिक से बचें। सही है, नेचुरल चीजें बेहतर हैं। और आंखों के नीचे जो झुर्रियां पड़ जाती है ना, अक्सर वो फास्ट फूड, मैदा, चीनी ज्यादा खाने से। हाँ, ये तो आम प्रॉब्लम है। तो उसके लिए खीरे और आलू का रस मिलाकर लेप लगाने को कहा है। और साथ में खाने पीने पर ध्यान देने को भी, मतलब ताजे फल सब्जी ज्यादा खाएं। यानी इलाज बाहर से भी और अंदर से भी। बिल्कुल सही। और जैसे मुहासे या दाग धब्बे हो जाते हैं चेहरे पर, उसके लिए भी है। या तो खीरे को सीधे चेहरे पर रगड़े या फिर दही, टमाटर, खीरा और नींबू के रस का फेस पैक बना ले। अच्छा, फेस पैक। हाँ, और चेहरे की चमक के लिए कच्चे दूध में नींबू का रस मिलाकर लगाने का नुस्खा है। या फिर खीरा पुदीने का रस, मुल्तानी मिट्टी या बेसन और दही में मिलाकर लेप करें। सबका मूल सिद्धांत वही है, ठंडक देना, सूजन कम करना और स्किन को पोषण देना। अच्छा, क्या किसी खास बीमारी में, जैसे आजकल डायबिटीज बहुत आम है, उसमें भी खीरे के फायदे बताएं? हाँ बिल्कुल। मधुमेह मतलब डायबिटीज के रोगियों के लिए खीरा बहुत फायदेमंद बताया गया है। कैसे? लेख में इसे मेथी, करेला, टमाटर और दही के साथ लेने की सलाह दी गई है। और खीरा, टमाटर और करेले का मिक्स जूस पीने का भी सुझाव है। ओह, मिक्स जूस। हाँ, लेकिन जाहिर है साथ में परहेज भी उतना ही जरूरी है। तला भुना, मैदा, चावल, आलू कम करना और चोकर वाला आटा, हरी सब्जियां, सलाद, अंकुरित अनाज और कुछ खास फल जैसे बेल, बेर, जामुन, ये सब ज्यादा खाना। अच्छा, तो क्या ये किडनी पर जो डायबिटीज का असर होता है, वो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, उसमें भी कुछ मदद कर सकता है? शायद, क्योंकि ये किडनी के लिए वैसे भी अच्छा बताया गया है, तो मुमकिन है उस स्थिति में भी सहायक हो। लेख में पेशाब की जलन या मूत्र संबंधी दूसरी दिक्कतों के लिए भी खीरे या ककड़ी के बीज या रस के प्रयोग बताए गए हैं। बीज भी काम आते हैं? हाँ, और यहाँ तक कि ककड़ी के जड़ पथरी में और फूल खून साफ करने में उपयोगी बताए गए हैं। अरे बाप रे,
मतलब जड़ से लेके फूल तक सब कुछ काम करता है। हाँ, कमाल है। एक साधारण सी दिखने वाली ककड़ी और इतने सारे गुण। निश्चित रूप से ये लेख यही तो दिखाता है कि हमारे आसपास की जो साधारण चीजें हैं ना, हाँ, उनमें ही सेहत का खजाना छुपा होता है। बस जरूरत है उन्हें जानने की और सही तरीके से इस्तेमाल करने की। ये जो नुस्खे हैं ये अक्सर पीढ़ियों के अनुभव से आते हैं। सही कहा। तो आज की बातचीत से ये तो साफ हो गया कि खीरा ककड़ी सिर्फ सलाद की प्लेट की शोभा बढ़ाने या गर्मी में ठंडक देने वाली चीज नहीं है। जी नहीं। इनमें सेहत और सुंदरता के भी कितने ही गुण छिपे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी रसोई में ऐसी और कितनी चीजें होंगी जिनके ऐसे गहरे फायदों से हम शायद पूरी तरह वाकिफ ही ना हो। बिल्कुल। क्या पता अगली बार जब हम सब्जी मंडी जाएं तो किसी साधारण सी दिखने वाली सब्जी को इस नजरिए से भी देखें कि इसमें सेहत का कौन सा राज छुपा हो सकता है।